ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास वर्क जैसे कि हमने पहले ही MS वर्ड में आपको सिलेक्शन करना सिखाया था, ठीक है। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस एंड यूजिंग कीबोर्ड किया था। उसी तरह आज हम करेंगे इंसर्टिंग और रिप्लेसिंग टेक्स्ट, ठीक है। व्हेन वी वांट टू रिप्लेस अ टेक्स्ट part of text with some new text, we begin by selecting the text that we want to replace using any of the method described, ठीक है। तो रिप्लेस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे राकेश लिखा हुआ है और राकेश जो है वो है आर जो है उसका छोटा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि नाम जब भी होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। वंस द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, तो हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट हो जाएगा एंड वी बिगिन टू टाइप द न्यू टेक्स्ट, द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज डिलीटेड एंड द न्यू टेक्स्ट इज टाइप्ड ओवर इट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम इसी के ऊपर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो जो पहले वाला जो राकेश है, स्मॉल लेटर वाला जो राकेश था, वो उसी के ऊपर ये बड़ा वाला जो लेटर आर से शुरू हुआ है, ठीक है, वो टाइप हो गया। तो इसको हम कहेंगे दस द सेलेक्टिंग टेक्स्ट इज़ रिप्लेस विद द न्यू वन। जो पुराना राकेश और नया राकेश जो है वो चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओवर टाइपिंग, क्योंकि हमने जो छोटा वाला राकेश लिखा था, जो पहले लिखा था, उसके ऊपर ही ये बड़ा वाला आर, जो आर कैपिटल आर से शुरू होता है, ठीक है, वो वर्ड लिखा। तो इसको हम कहेंगे ओवर टाइपिंग। जो पुराने वाले के ऊपर नया वाला जो वर्ड लिखा, इसको हम कहेंगे ओवर टाइपिंग। ओवर मतलब ऊपर, टाइपिंग मतलब टाइप करना, ठीक है। ओके। Often we need to add a text to an already existing document. We can insert text into the document, that is add some text which is already existing. अब अगर बीच में से कुछ हमारा कुछ छूट गया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस हमारा छूट गया तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट कोई न्यू वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। लुक एट द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस देखो, राकेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हम इस रखेंगे और वेरी को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस है राकेश इज़ इंटेलिजेंट। वी मे वांट टू मॉडिफाई दिस स्टेटमेंट सो दैट इट रीड्स राकेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो राकेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट अगर हमें लिखना होगा तो सो वी नीड टू इंसर्ट द वर्ड वेरी बिटवीन द वर्ड इज़ एंड इंटेलिजेंट। तो इस और इंटेलिजेंट के बीच में हमें वेरी लिखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टेप है, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट, ठीक है। अब आपको जहाँ पे भी वर्ड जो चाहिए, ठीक है, अभी कर्सर लास्ट में है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको वो वर्ड चाहिए उसके राइट साइड में आपको कर्सर को लेके आना है, ठीक है। टाइप द न्यू टेक्स्ट, उसके बाद जो है न्यू टेक्स्ट होगा वेरी, ठीक है। तो वेरी को लिख देना है। नोट दैट यू मे हैव टू प्रेस द स्पेस बार की वंस बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट। ये याद रखो कि अगर आपने राइट साइड पे कर्सर लेके आए हो, इसके बाद कर्सर को लेके आए हो, तो ये याद रखना है कि आपको स्पेस बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं भी लगाने से भी चलेगा, लेकिन कभी कभी लगाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया इंसर्टिंग और रिप्लेसिंग टेक्स्ट। देन वी हैव कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। अब कॉपी कैसे करेंगे और मूव कैसे करेंगे, ठीक है। ऑफन we need to copy one part of the text and take it to another part of the document or even to another document altogether, ठीक है। आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आप एक वर्ड को यहाँ पे कॉपी करके दूसरे किसी फोल्डर में या किसी उसमें किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप यहीं पे कॉपी करके इसी
जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है उसी में आपको कॉपी करना पड़े, ठीक है। तो कॉपिंग टेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है, जो पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट है उसका डुप्लीकेट निकालना होगा, लिविंग द ओरिजिनल एज इट इज़, और जो ओरिजिनल वर्ड है उसको यहीं पे छोड़ना होगा, तो उसको कहते हैं कॉपी, ठीक है। लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस इन MS वर्ड। अब हम कैसे करेंगे कॉपी वो सीखेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट select the text you want to copy by using any of the selection method described। अब आप पहले उस वर्ड को, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे वर्ड वेरी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरी को सिलेक्ट करोगे, या किसी भी वर्ड, जो भी वर्ड आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद लुक एट द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन दी होम टेप। यहाँ पे होम टेप के नीचे यहाँ पे कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है। इसमें जाना है, वी फाइंड द कॉपी बटन, जहाँ यहाँ पे कॉपी बटन रखा हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। द बटन लुक्स लाइक अ 2 शीट ऑफ पेपर। बटन जो है वो 2 शीट ऑफ पेपर की तरह दिखता है, ठीक है। ओके, क्लिक ऑन द बटन टू कॉपी द टेक्स्ट। अब कॉपी पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन। अब आपको जहाँ पे भी जो वर्ड है वो चाहिए होगा, ठीक है, वहाँ पे आपने कर्सर को लेके आना है। ओके, देन नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब यहाँ पे पेस्ट बटन भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पेस्ट बटन पे क्लिक कर दोगे तो वेरी जो है यहाँ से कॉपी होके यहाँ एंड में आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन वी हैव मूविंग टेक्स्ट। कॉपी और मूविंग में एक ही डिफरेंस है कि कॉपी में जो ओरिजिनल वर्ड है वो वहीं पे एज इट इज़ रहेगा। जैसे वेरी को हमने कॉपी किया तो वेरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ओके, मूविंग में क्या होगा, जो ओरिजिनल वर्ड है, जो ओरिजिनल लेटर है, ठीक है, ओरिजिनल वर्ड है, वो वहाँ से हटके नेक्स्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ पे आप पेस्ट करोगे वहाँ पे आता है। इफ़ यू वांट टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर विदाउट लिविंग द डुप्लीकेट और द ओरिजिनल टेक्स्ट, वी सिलेक्ट द कट ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दिस इज़ कॉल्ड मूविंग द टेक्स्ट। मूविंग द टेक्स्ट मतलब यहाँ से लेके वर्ड को लेके कहीं और जगह पे लेके जाना, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू कट बाय यूजिंग एनी ऑफ द सिलेक्शन मेथड। पहले आपको वर्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने वेरी को यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। लुक एट द क्लिपबोर्ड, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे कट लिखा हुआ है, कट पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड है वो यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको वो वर्ड चाहिए वहाँ पे आप अपने कर्सर को लेके जाओगे और पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो पेस्ट जब आप करोगे तो वेरी जो है यहाँ से हट के यहाँ पे मूव हो गया, ठीक है। उसका शॉर्टकट भी है, ठीक है, कॉपी और मूव का शॉर्टकट भी है। कॉपी के लिए आप कंट्रोल और C को एक साथ प्रेस करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने राकेश को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल C, ठीक है। तो कंट्रोल C आप जब दबाओगे तो कॉपी हो जाता है, और जहाँ पे भी आपको वर्ड चाहिए वहाँ पे आप इसको पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और V को एक साथ दबाना है, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल और V को एक साथ दबाना है, तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह आप उस वर्ड को सिलेक्ट करोगे सबसे पहले, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और X को एक साथ दबाना है, ठीक है, और कंट्रोल और V को एक साथ दबाओगे तो क्या होगा, कट हो जाएगा, कट और पेस्ट, ठीक है। ओके, देन वी हैव डिलीटिंग टेक्स्ट। वी कैन डिलीट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अब आप एक वर्ड को, अगर किसी वर्ड को आपको डिलीट करना है, जैसे यहाँ राकेश 2 बार आ चुका है तो उसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट कैसे करोगे, ठीक है। आप डिलीट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राकेश को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड प्रेस द डिलीट और द बैक स्पेस की कीबोर्ड पे जो डिलीट और बैक स्पेस की है उसको प्रेस करना है, ठीक है। किसी को भी कर सकते हो, यह मैंने अभी डिलीट पे क्लिक किया, अब बैक स्पेस पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जो वर्ड है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। ओके, देन वी हैव द अनडू एंड द रीडू ऑप्शन। द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द MS Word 2010, द एप्लीकेशन विंडो हैज़ द क्विक एसेस टूल बार। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ये जो ऊपर है उसको हम कहेंगे क्विक एसेस टूल बार, ठीक है। इसमें अनडू और रीडू ऑप्शन आता है। द क्विक एसेस टूल बार हैज़ 2 buttons, द वन विद द एंटी क्लॉकवाइज पॉइंटिंग एरो, ठीक है। यहाँ पे भी क्विक एसेस टूल बार में 2 बटन है, एक एंटी क्लॉकवाइज पॉइंटिंग एरो है जिसको हम कहेंगे अनडू, ठीक है, और दूसरा है क्लॉकवाइज जिसको हम कहेंगे रीडू, ठीक है। अनडू और रीडू, ठीक है। द अनडू बटन इज यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द लास्ट एक्शन। जैसे मैंने अभी राकेश या वेरी को डिलीट किया था, वैसे ही आप अनडू अगर आप प्रेस करोगे, अनडू पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, सॉरी, अनडू पे आप जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो वर्ड है वो दोबारा से वापस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो वेरी वापस आ गया, ठीक है। उसी तरह द रीडू बटन इज़ यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू। आप अनडू को जो आपने अनडू किया, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप रीडू भी कर सकते हो, दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। जब आप रीडू करोगे तो ये वेरी जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। यस, ठीक है, हो गया। ओके, इफ़ आफ्टर अनडूइंग द एक्शन वी फील दैट वी नीड टू परफॉर्म द एक्शन, वी कैन डू सो बाय क्लिकिंग द रीडू, ठीक है। अब अनडू और रीडू का शॉर्ट फॉर्म भी है। क्विक वे में देखो, द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ अनडूइंग इज एन एक्शन इज Ctrl+Z। अब आपको यहाँ पे देखिए कंट्रोल और Z को Z को एक साथ दबाना है, ठीक है, एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपने पहले से ही जो डिलीट किया था वो वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह रीडू का भी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल और Y को, ठीक है। यहाँ पे देखिए Y, ठीक है। तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये रीडू हो जाएगा, मतलब दोबारा से जो वेरी हमने लिखा था उस वो जो है डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इजी है। अब के घर में अगर कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा तो उसको उस पर ट्राई करना है, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।